हेलो एवरीवन। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा मानव संपदा के अंतर्गत जो हम लोग अभी तक सीएल, सीसीएल, मेडिकल लीव ले रहे थे, उसके लिए स्पष्ट आदेश नहीं था। तो उसके लिए एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है और इस आदेश की कॉपी हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही आप इसका कॉपी पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आसानी से मिल जाएगी, जिसके की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। वहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फाइनली वो आदेश आ ही गया जिसका हमें इंतज़ार था, यानी कि मानव संपदा पर जो छुट्टी थी वो हेड मास्टर के द्वारा अब स्वीकृत की जाएगी। हेड मास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो भी है विद्यालय में सीनियर, उसके द्वारा स्वीकृत की जाएगी। अब ये जो छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे वो सहायक अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वो लोग अप्लाई करेंगे। तो ये आज ही आदेश आया, यानी कि 2 दिसंबर को। अभी तक क्या था कि सभी लोग एसटीआई साहब को, यानी कि जो अपने ब्लॉक स्तर पर बीईओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनको हम लोग ऑनलाइन छुट्टी भेजते थे, सेंड करते थे। उसके बाद में वो उसे अप्रूव करते थे। लेकिन फाइनली ये आदेश आ गया महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश का और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए ये डाला गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, क्या क्या बातें बताई गई। पूरा विवरण देखेंगे, वीडियो में बने रहें अंत तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट में, कृपया शासनादेश संख्या दिनांक 2/9/2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सभी अवकाश मानव संपदा के माध्यम से आवेदन एवं स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त शासनादेश के माध्यम से सभी प्रकार के अवकाश एक निर्धारित समयावधि व सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करने के हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। अग्रेतर अवगत कराना है कि राज्य स्तर पर नवंबर माह के आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश के आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रकाश में आया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अब देखते हैं आकस्मिक अवकाश के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले ए नंबर पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। कितने अवकाश जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदय हैं या इंचार्ज प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो स्वीकृत कर सकते हैं। तो आकस्मिक अवकाश के संदर्भ में राज्य स्तर पर गत नवंबर माह का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि प्रति माह खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर औसतन 675 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। यह भी दृष्टिगोचर हुआ है कि 4 दिन से कम आकस्मिक अवकाश भी खंड शिक्षा अधिकारी को आवेदित किए जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। शासनादेश में 4 दिवसीय अवकाश का आवेदन प्रधानाध्यापक को एवं 4 दिवस से अधिक ही अवकाश आवेदन की स्वीकृति खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत की व्यवस्था है। उक्त विचलन न हो, इस हेतु संबंधित को निर्देशित करें। अब इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि यदि आप सहायक शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक हैं और आपको लगातार 4 दिन या 4 दिन से कम का अवकाश लेना है, तो आप मानव संपदा पोर्टल पर जाएं। वहाँ से 4 दिन या 4 दिन से कम का अवकाश जो अपने अध्यापक प्रधानाध्यापक हैं या इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं उनको आप सेंड कर दें, उन्हीं को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएं। यदि आप 4 दिन से ज़्यादा का अवकाश ले रहे हैं, उस स्थिति में आप बीईओ को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएं। अब देखते हैं सेकंड नंबर, बी नंबर में क्या है। तो बी नंबर पॉइंट कहता है राज्य स्तर पर यह भी पाया गया कि 880 ब्लॉकों में से 119 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें नवंबर माह में 100 से भी कम आकस्मिक अवकाश हेतु माह नवंबर के में आवेदन किया गया है, जो कि राज्य स्तर की प्रति माह प्रति ब्लॉक औसत आवेदन 675 से अत्यंत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त 119 ब्लॉकों में मानव संपदा के माध्यम से अवकाश लेने का अंगीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अतः कड़ाई से अनुपालन करते हुए आकस्मिक अवकाश मानव संपदा के माध्यम से ही आवेदित एवं स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित करें। अब देखते हैं सी नंबर पॉइंट, इस बारे में क्या कहता है।
तो शासनादेश के अनुसार आकस्मिक अवकाश की अस्वीकृति को सक्षम स्तर पर द्वारा 1 दिवस में ही कर दी जाएगी, परंतु विश्लेषण में यह पाया गया है कि अभी भी कतिपय ब्लॉकों में 100 दिन से भी अधिक का समय टर्न अराउंड टाइम संलग्नक 2 इसके जो साथ में संलग्नक हैं इस पीडीएफ के साथ में प्रदर्शित हो रहा है, जो कि शासनादेश के अवहेलना है। अतः जनपद स्तर पर उक्त विचलन की विवेचना करते हुए आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो ये तो था सीएल से संबंधित, यानी कि कैजुअल लीव जिन्हें आकस्मिक अवकाश लेना है उससे संबंधित। अब देखते हैं चिकित्सा अवकाश से संबंधित इस बारे में क्या कहा है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो ये रहा चिकित्सा अवकाश और उससे संबंधित जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। चिकित्सा अवकाश के संबंध में शासनादेश के अनुसार निहित प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक स्थिति चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड होने के 2 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। तत्पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा, जहां से उसका अनुमोदन आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था की गई है। परंतु विश्लेषण में यह पाया गया है कि अभी तक कतिपय इलाकों में 200 से अधिक दिनों का टर्न अराउंड टाइम देखा गया है, जो कि पारदर्शिता की कमी परिलक्षित हो रही है। अतः जनपद स्तर पर उक्त विचलन की जो विवेचना है करते हुए आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे आकस्मिक जो मेडिकल अवकाश यानी कि चिकित्सा अवकाश, तो इसके संबंध में क्या है कि जिसको भी लेना है वो वीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी को डालेंगे, और उसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारी इसको बीएससी साहब को यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे, और वो 2 दिन के अंदर उसे अप्रूव करेंगे या कैंसिल करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और यदि वो कैंसिल करेंगे तो उसका रीजन भी लिखेंगे, किस रीजन से वो इसे कैंसिल कर रहे हैं। अब देखते हैं बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति यानी कि चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल जिसे कहते हैं। तो इसका देखते हैं ए नंबर। बाल अवकाश के संबंध में शासनादेश के अनुसार 2 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। तत्पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा, जहां से उसका अनुमोदन या आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था की गई है। परंतु यह पाया गया है कि अभी तक यह इलाकों में 50 से अधिक दिनों का टर्न अराउंड टाइम ले रहे हैं, जो कि शासनादेश की अवहेलना है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, ये क्या कहता है। तो यह भी पाया गया है कि कतिपय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश बिना किसी टिप्पणी के स्वीकार कर दिए जाते हैं, जो कि अपारदर्शिता का द्योतक हैं एवं शासनादेश का उल्लंघन है। अतः कोई भी अवकाश अस्वीकृत करते समय टिप्पणी अवश्य इंगित करें, जिससे कि संबंधित को उक्त हेतु जानकारी हो सके कि किस दस्तावेज या किस अभाव में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। तो इसका हम अगर स्पष्ट रूप से कहें तो ये है कि जब आप खंड शिक्षा अधिकारी को अपना एप्लीकेशन डालेंगे, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेंगे छुट्टी के लिए, और यदि उसे वो रिजेक्ट करते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी को रिजेक्ट का कारण उसमें लिखना पड़ेगा इस बारे में, और वो भी स्पष्ट लिखना पड़ेगा उसमें कि किस कारण से या किस दस्तावेज की कमी से ये अवकाश अस्वीकृत किया जाता है। अब देखते हैं अंतिम और लास्ट यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास कर देंगे। हाल ही में जो राज्य में 12,733 शिक्षकों प्रति जनपद लगभग 150 से IVRS कॉल के माध्यम से मानव संपदा के माध्यम से अवकाश आवेदन का अंगीकरण तथा अवकाश स्वीकृत हेतु अनावश्यक विलंब व शोषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। जनपदवार स्थिति संलग्न है। उक्त 12,733 शिक्षकों में से 1,118 शिक्षकों द्वारा मानव संपदा के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश का आवेदन नहीं किया जा रहा है, तथा 1,000 यानी कि 1,548 शिक्षकों ने अवकाश स्वीकृति हेतु आवश्यक विलंब व शोषण किए जाने की प्रतिपुष्टि की है। अतः जनपद स्तर पर उक्त विचलन की विवेचना करते हुए आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि अग्रिम माह से ऐसी स्थिति या पुनरावृत्ति ना हो, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
और भवदीय विजय कुमार आनंद जी। तो ये जो स्थितियां हैं, आपने अवकाश से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश देख लिए हैं। फिर से एक बात याद दिला दूं कि यदि आप सहायक हैं, शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं और आप 4 छुट्टियां लेना चाहते हैं या 4 से कम छुट्टियां एक साथ लेना चाहते हैं, 4 या 4 से कम, तो आप अपने हेड मास्टर को सेंड करें। और यदि 4 से अधिक एक साथ छुट्टियां CL लेना चाहते हैं तो आप खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें। अब देखते हैं इसका पूरा सारांश देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सारांश आप जरूर देख लें। 4 CL हेड मास्टर ही स्वीकृत करेंगे, नंबर फर्स्ट बात थी। ठीक है। मेडिकल CCL पर निर्धारित अवधि में कार्रवाई अनिवार्य है। अवकाश अस्वीकृत करने की स्थिति में कारण स्पष्ट होना चाहिए। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट पूरे सारांश इस PDF का। ये PDF भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।